जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मॉडर्न प्रिपरेशन में। आज हम आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिन्हें आइए हम हल करते हैं। तो चलिए प्रश्न पर चलते हैं। जैसे पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सी उत्तर प्रश्नाकृत के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो इसमें यह प्रश्न है और इसमें हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। तो इन आकृतियों में हमें सब आकृतियों को चारों को देखना है, जो आकृति सही बैठे तो उसी का चयन करना है। जैसे यदि हमें यहाँ पर हम देखें तो आकृति कौन सी आएगी, यदि यह यहाँ से यहाँ तक आए, इसमें जुड़ जाए और ऐसे, माने कि यदि हम अच्छे से देखें तो वह आकृति कौन सी होगी, जो यहाँ से ऐसे जुड़ जाए और ऐसे हो जाए। तो ऐसी आकृति कौन सी है साथियों? यदि आकृति नंबर सी को देखें तो इस प्रकार से है, तो इसका उत्तर सी होगा। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यह अपना प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस बेनारेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच संबंधों को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है। तो इसमें यह बेनारेख का क्वेश्चन है। इसमें हमें देखना है कि कौन सही संबंध दर्शा रहा है, उसी का हमें चयन करना है। जैसे हम तो इसमें क्या किया दिया है, अक्रिय गैसें क्लोरीन हीलियम। तो क्या है, हीलियम जो है तो अक्रिय गैस है, लेकिन क्लोरीन अक्रिय गैस नहीं है। तो अक्रिय हीलियम क्या है, अक्रिय गैस है। यह क्या है, हीलियम। हीलियम और यह क्या है, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस हीलियम और तो कुल मिलाकर यहाँ पर जैसे हीलियम अक्रिय गैस है लेकिन क्लोरीन अक्रिय गैस नहीं है, तो इसका जो है तो उत्तर डी सही होगा। और आइए समझते हैं किस प्रकार से सही होगा। जैसे हीलियम क्या है, अक्रिय गैस है, तो हीलियम क्या कहाँ हो जाएगा, अक्रिय गैस के अंदर। लेकिन क्लोरीन नहीं है तो क्लोरीन अक्रिय गैस के अंदर नहीं होगा। इस प्रकार से इसका उत्तर डी सही हो जाएगा। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब अगला प्रश्न जैसे हमारा है, नीचे दिए गए पासे की स्थिति में बाईं ओर स्थित पासे की निचली सतह पर कौन सा अंक अंकित है। यदि हम पासे के दक्षिणावर्त घूमें, पासे की स्थिति को दक्षिणावर्त लिखने पर, जैसे 2, फिर इसके बाद 1, इसके बाद 5, ये ए नंबर पासा हो गया। अब बी नंबर पासे को इसी प्रकार से दक्षिणावर्त लिखने पर 3, 2, 4। तो इसमें 2 का अपोजिट 3 हुआ, 1 का अपोजिट 2 हुआ, 5 का अपोजिट 4 हुआ। साथियों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। ये जैसे यहाँ पर ये 2 से शुरू होगा, जैसे दक्षिणावर्त 2 से घूम रहे हैं, तो पहले वाले में दक्षिणावर्त 2 से घूमने पर, दूसरे वाले में दक्षिणावर्त 2 से घूमने पर, लेकिन हमने यहाँ पर 3 लिख दिया है। तो यहाँ पर दक्षिणावर्त 2 से घूमेंगे। जैसे एक दक्षिणावर्त घूमने पर 2, 1, 5, इसी प्रकार से बी में दक्षिणावर्त घूमने पर 2, 4, 3। तो 2 का अपोजिट 2, 1 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 3, इस प्रकार से 1 का अपोजिट 4 हो जाएगा। यही उत्तर होगा। तो अर्थात उत्तर नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जैसे हमारा दिया हुआ है, ये श्रृंखला का क्वेश्चन है। अब इसे हमें हल करना है। जैसे ये 12 और 13
अब जैसे इसमें दिया हुआ है 12 13 221, मन 13 17 221, 13 17 221, इसी प्रकार से 19 12 228। तो इसे हमें किसी भी प्रकार से जैसे इतना लाना है तो यदि हम 13 में गुणते 17 करें तो कितना आ रहा है 221। इसी प्रकार से 12 गुणते 19 करें तो कितना आ रहा है 228। इसी प्रकार से 13 गुणते 18 यदि हम करें तो कितना आता है 234, अर्थात इसका सी नंबर उत्तर सही होगा। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भी हमें इसी प्रकार से हल करना है। जैसे इन आकृतियों को देखना है कि ये जैसे 13 यदि हम अंडर रूट में करके 13 गुणते 3 धन 5 गुणते 21 करें तो कितना रहा है 13 तियाँ 39 प्लस और 21 पंजे 105, तो कुल मिलाकर कितना रहा है अंडर रूट 144, अर्थात यह किसका वर्ग हुआ 12 का। तो इसमें जैसे यहाँ पर 12 आ रहा है उसी प्रकार से इसमें भी, तो यदि हम 14 अंडर रूट 14 गुणते 5 धन 11 गुणते 9, इसमें हो जाएगा 14 पंचे 70 धन 99, अंडर रूट में हो जाएगा तो 9 9 7 16, अंडर रूट में 169, बराबर ये किसका वर्ग हो जाएगा 13 का। अब इसी प्रकार से ये भी हमें हल करना है। 13 यहाँ पर जैसे आ गया, अब इसी प्रकार से इसे भी हमें हल करना है कि यहाँ पर बीच में क्या आना चाहिए। तो अंडर रूट 18 गुणते 4 धन 8 गुणते 9, तो 18 चौक 72 धन 9 8 9 8 72, 72 72 144, अंडर रूट 144, अर्थात इसका उत्तर 12 आ जाएगा। यहाँ पर माने 12 होना चाहिए, यही सही इसका उत्तर है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब जैसे यहाँ पर बोला है यदि भाग का अर्थ जोड़ है, प्लस का अर्थ घटाव है, माइनस का अर्थ गुणा है और यक्स का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। तो अब यहाँ पर हमें चिन्ह परिवर्तन करने पर, जैसे 49 भाग का अर्थ क्या बोला है गुणा बोला है, तो 49 गुणा का अर्थ भाग, तो 49 भागे 7, फिर माइनस का अर्थ गुणा तो गुणते 3, फिर भाग का अर्थ जोड़ धन 9, फिर धन का अर्थ माइनस तो -4। इसे अब बोर्ड मास से हमें हल करना है। तो पहले भाग हल करेंगे तो 7, फिर गुणा हल करेंगे तो गुणते 3 धन 9 -4, फिर गुणा हल करेंगे 7 3 21 धन 9 -4, तो 21 9 30। पहले फिर जोड़ हल करेंगे और -4 बराबर 26, अर्थात इसका उत्तर कितना हो जाएगा 26। इस प्रकार से यह हल हुआ। अब चलते हैं अगली सवाल की ओर। अब यह प्रश्न जैसे दिया हुआ है ABCDE और F 6 मित्र एक लंबी बेंच पर बैठे हैं, जबकि A और B दो अंतिम छोरों पर बैठे हैं। E और F पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। C A के बीच के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा है। क्या आप बता सकते हैं कि B के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो यहाँ पर जैसे हम एक पंक्ति बना देंगे। यहाँ पर जैसे बोला है A और B दोनों अंतिम छोर पर बैठे हैं, लेकिन अभी हम निश्चित नहीं कर सकते कि A और B कहाँ पर बैठे हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं कि A यहाँ पर बैठा है, B यहाँ पर बैठा है। फिर क्या बोला है E और F पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। तो E और F हम यहाँ पर मान लेते हैं पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। अब क्या बोला है C A के
ठीक बगल में बाईं ओर बैठा है, अर्थात माने ए इधर ही होगा तभी बाईं ओर इधर होगा। तो यहाँ पर सी बैठा है, ठीक बाईं ओर बैठा है। यहाँ पर ई एफ हो गया, यहाँ पर एफ ई हो गया, यहाँ पर डी हो गया। तो ए बी सी डी ई एफ, ठीक ना। अब इसमें क्या पूछा है कि बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, डी, अर्थात इसका उत्तर क्या हुआ, डी। डी इसका सही उत्तर हो गया। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, के ने यल से कहा कि तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। यल के से किस तरह संबंधित है। तो इसमें के ने यल से क्या क्या कहा। के ने यल से कहा कि तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो, मान लीजिए। इसे दूसरी जगह कर देते हैं, वहाँ पर जगह की कमी थी। आइए अब दूसरी जगह करते हैं। जैसे के ने क्या कहा यल से कि तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। कौन है, यल। यदि के का दामाद है तो के की पुत्री भी होगी, और पुत्री का पति दामाद हुआ के का, और दामाद की बेटी के की क्या हुई, नातिन हुई। अर्थात इसका उत्तर क्या है, यल के की नातिन है, अर्थात इसका ए नंबर उत्तर सही हुआ। इस प्रकार से आज हमने यूपी पुलिस के इन प्रीवियस ईयर मोस्ट क्वेश्चनों को किया। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।